Hello student and my users. Now ready to start next lecture. अब हम लोग फिर अब नए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग से बात किया था पॉलिनेशन के बारे में, और पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पहले से भी जान चुके हैं, ठीक है ना, कि जब हमारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर, तो वैसे प्रोसीड्यूर को हम लोगों ने सिंपली वे में कहा था पॉलिनेशन, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे हम गैमेटोजेनेसिस के दौरान, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस के बाद हमने बताया था आपको गैमेट ट्रांसफ़र। क्या बताया था? गैमेट ट्रांसफ़र बताया था। तो गैमेट ट्रांसफ़र हम लोगों ने देखा था, या प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स है। किसका इवेंट्स है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। कौन कौन है? तो गैमेटोजेनेसिस भी और गैमेट ट्रांसफ़र भी है। दैट मीन्स हम डिफाइन कर सकेंगे ना कि ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स in which mature pollen grains are released from anther and reached up to surface of a stigma called क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। और पॉलिनेशन के लिए सबसे बड़ी हिस्ट्री की ये बात है कि 1694 की बात है कि हमारे सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कैमरूरस साहब ने, और उन्होंने देखा था कि जो भी हमारा प्लांट में सीड और फ्रूट की जो फॉर्मेशन होती है वह हमारे एक खास प्रकार की तरकीब के द्वारा होता है। यानी जब तक कि गैमेट की ट्रांसफ़र नहीं होती है तब तक इन सभी में सीड और फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्लियरली ये नहीं बता पाया, ठीक है, कि जब तक कि हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा, जब तक कि गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं होगा पॉलन ग्रेन का, और इस प्रोसीड्योर को इन्होंने सही से डिस्क्राइब नहीं कर सके, जो कि कुछ समय के बाद 1806 ईस्वी की कहानी है कि कॉल रिटर नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने 310 प्लांट्स पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने अपने आर्टिफिशियली पॉलन ग्रेन को डस्टिंग किया था स्टिग्मा पर। और तब उन्होंने देखा क्या कि जब तक कि हम डस्टिंग नहीं करते हैं पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर, तब तक हमारा सीड और फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसलिए हमारे कॉर्डिनेटर साहब को सभी लोगों ने नेचुरल हाइब्रिडाइजर भी बोला था, ठीक है ना। दैट मीन्स विच वन साइंटिस्ट कॉल्ड नेचुरल हाइब्रिडाइजर फॉर द प्लांट्स, आंसर विल बी कॉल रिटर, एंड ही वाज आल्सो कंडक्ट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग 1806, ठीक है ना। तो देख लिए हम लोगों ने कि सबसे पहले हमारा जो भी हमारा सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, वह डिपेंड करता है हमारा गैमेट ट्रांसफ़र पर। और ये बताया था कि इन्होंने कैमरूरस साहब ने। तो हम कहेंगे ना कि कैमरूरस साहब ने, यानी ही वाज, कहेंगे ना कि कैमरूरस वाज एबल टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड एज वेल एज फ्रूट्स, ठीक है। तो हम कहेंगे, और इन्होंने देखा था किस पर? तो मलबरी था, मेज था, राइस था, इन सभी प्लांट पर इन्होंने देखा कि जब तक कि गैमेट की ट्रांसफ़र नहीं होती है तब तक इन सभी में सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि गैमेट ट्रांसफ़र इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट एज वेल एज एनी अदर पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग को पढ़ना है इस पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनेशन का सबसे पहले तो हम लोग डिफिनेशन जान लें, ठीक है ना। यह पॉली टर्म पॉलन ग्रेन से लिया गया, देखेंगे। और ये नेशन मीन्स जानते ही हो, राष्ट्र होता है या होम होता है, ठीक है। यानी दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि पॉलन ग्रेन का अपना होम में जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ये जनरली हम लोग जो बात को सोचते हैं उस बात को देखेंगे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपने हम सोसाइटी में भी देखेंगे। तो यह प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें भी गैमेट की ट्रांसफ़र होती है, हम लोगों में भी गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसे और बेहतर करने के लिए हम कह सकेंगे कि हम लोगों में भी पॉलिनेशन होता है। हम लोगों में भी क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। देखिए कैसे होता है।
ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। हम जनरली समझ रहे हैं, अभी हम लोग बुक के थ्रू नहीं समझ रहे हैं, जनरली समझ रहे हैं। अगर प्लांट की केस में लिया जाए तो जो मेल गैमेट है, गैमेटोफाइट है, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहे हैं, अगर वो मेल गैमेटोफाइट यानी मेल की बॉडी में से निकलने वाला मेल गैमेटोफाइट फीमेल के ऊपर जाता है, यानी फीमेल के सरफेस पर रीच करता है, ठीक है ना, तो वैसे को हम लोग कह दिए थे पॉलिनेशन। क्या कहे थे? पॉलिनेशन कहेंगे, याद रखेंगे। यानी ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सच प्रोसीड्योर इज सेड टू बी पॉलिनेशन कहेंगे। ये तो प्लांट की केस में है, और हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्लांट तो नॉन मोटाइल होता है एक्सेप्ट क्लैमाइडोमोनास। इसके पास सेंस ऑर्गन भी नहीं होते हैं, ये बेचारा मूवेबल भी नहीं होता, अभी बताया हम नॉन मोटाइल, ठीक है ना। और इस सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ को ये कंप्लीट करता है, और फिर भी यह पॉलिनेशन को परफॉर्म करता है, ताकि अपने जो भी ऑफस्प्रिंग हो वह वेटर हो और आसानी पूर्वक जो हमारे इस नेचर में चेंजेस हो रहा है उसमें अडॉप्ट हो जाए। लेकिन दूसरी बात, अगर हम एनिमल्स में ख़ास तौर पर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की। तो देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं कि जो फीमेल होती है वो अपने घर को छोड़ कर के मेल यानी बॉयज़ के पास चला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी ये तो हम लोगों ने अपना तरकीब लगाया, ह्यूमन बींग्स ने लगाया, जिसके पास कि लोकोमोशन के लिए उसके पास लेग्स होते हैं, तरह तरह के उसके पास विंग्स होता है, तरह तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। लेकिन ज़रा सोचो, ये प्लांट के पास किसी प्रकार की कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होती है, फिर भी यह अपने मेल को फीमेल को यह ट्रांसफ़र करता है, जैसा कि हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का में से जब फीमेल मेल के पास आता है तो वैसे को बोलते हैं मैरिज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र हो रहा है और प्लांट्स में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। हम लोग इस ट्रांसफ़र को मैरिज बोलते हैं और इस ट्रांसफ़र को प्लांट में हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। जिस तरह से पॉलिनेशन में होता है ठीक उसी तरह से मैरिज में भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हो कि पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है। और वो अट्रैक्ट होगा कैसे? तो इस प्लांट की फ्लावर के पास या तो कलर होनी चाहिए, तब वो कोई इंसेक्ट कोई बर्ड्स अट्रैक्ट होगा। इसके पास सेंट भी चाहिए या ऑर्डर चाहिए, तब उस सेंट को स्मेल करने कोई इंसेक्ट कोई एनिमल्स आएगा उसके पास, और तभी वह हमारा पॉलिनेशन को परफॉर्म कर पाएगा। या तो फिर नेक्टर होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? नेक्टर होनी चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि जो इसकी फीमेल है वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए इतने सारे कॉन्ट्रीवांसेस को यूज़ करती है। कलर होती है उसके फ्लावर में जिसके कारण वो अट्रैक्ट कर लेता है, सेंट होता है जिसके कारण वो अट्रैक्ट करता है, या तो फिर नेक्टर होता है जिसके कारण वो अट्रैक्ट कर लेता है इंसेक्ट और बर्ड्स को। सोच लें, ये नेचुरल फेनोमेना हमारी यह प्लांट भी परफॉर्म करती है। और ज़रा हम लोग अपनी बात को देखें, अगर कोई फीमेल होती है यह भी अपनी बॉडी को कलरफुल कपड़े से ढकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लड़के के फैमिलीज हों वो अट्रैक्ट हों, ठीक है। ये सब लोग समझ रहे होंगे। दूसरी बात ये भी देखेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम और सेंट का भी उपयोग करते हैं ताकि भाई जो भी आसपास बैठे रहें लोगों को लगे कि हाँ कलर भी अच्छा है, सेंट भी अच्छा है। और दूसरी बात ये भी देखते हैं कि जो भी लड़की वाले के घर में होता है तो लड़के वाले को खिलाने पिलाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फूड मटेरियल्स का तैयारी करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी फूड मटेरियल्स होता है। देखो, सोच सकते हो, जो नॉन मोटाइल है जिसके पास सेंस ऑर्गन नहीं है, यह भी हमारा
इन 3 फैक्टर को यूज़ करता है और हम लोग भी ये 3 फैक्टर को यूज़ करते हैं। यह भी तो नेक्टर क्या है हमारा, फूड मटेरियल्स है। ज़रा सोच लो, कंपैरिजन कर लो, कहाँ ह्यूमन बींग्स से ये कम है हमारा प्लांट, यानी दोनों इक्विवेलेंट है। जैसा कि एनिमल्स में हम जानते हैं कि सबसे मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स है तो ह्यूमन बींग्स है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट में हम लोग भी जानते हैं कि मोस्ट एडवांस जो हमारा प्लांट है वो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसे हम जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। ये सब के सब प्लांट्स हमारा एडवांस्ड होता है और यह दोनों में देख रहे हैं एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स में भी यह इस तरह के तीनों कॉन्ट्रीवांसेस को यूज़ किए जा रहे हैं और इसके यह भी हमारे तीनों कॉन्ट्रीवांसेस को यूज़ करता है। तो हम कह सकेंगे पॉलिनेशन के बारे में कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to a stigma of the any female sex organ of the angiospermic or flowering plants is said to be pollination बोलेंगे। और इस pollination को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था कॉल रीटर। कॉल रीटर इन 1806 में इन्होंने देखा था, ठीक है ना। कॉल रीटर साहब ने इन्होंने देखा था 1860 में 6 देखा था, ठीक है ना। जबकि इसके पहले हमारे कैमेरूरस साहब ने ये बताया था कि यह जो हमारा गैमेट की ट्रांसफ़र है वह नेसेसरी है, यानी इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड एज वेल एज, क्या बोलेंगे, सीड एज वेल एज फ्रूट्स, ठीक है। तो हम कह सकेंगे गैमेट ट्रांसफ़र is important for development of, क्या बोलेंगे, सीड एंड फ्रूट्स बोलेंगे, ओके। इन 1694 में इन्होंने बोला था, ठीक है। कौन बोला था तो हम बताएंगे ठीक है। तो कैमेरेरस साहब ने ये बताया हम लोग को कि जो भी हमारा प्लांट्स होता है उसमें गैमेट ट्रांसफ़र होती है और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड एज वेल एज फ्रूट्स के लिए। और हमारे कॉलेटर साहब ने इनको बाद में लोगों ने कह दिया हाइब्रिडाइजर, फर्स्ट हाइब्रिडाइजर। और इन्होंने बताया था कि पॉलिनेशन को ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इन्होंने कई प्लांट्स पर अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जिसमें से राइस है, व्हीट है, मेज है। इन सभी प्लांट में देखा था कि जब तक कि यह गैमेट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तब तक इन तीनों प्लांट्स में कभी भी फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का पॉलिनेशन का हिस्ट्री और इसकी आइडियाज़ था। अब थोड़ी सी एक बात और देखेंगे। देखेंगे हम लोगों इस टॉपिक का नाम दिया था, हम लोग टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि हमारा टॉपिक 2 में लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। और फ्लावरिंग प्लांट्स ने हम लोगों ने सीड कवर के आधार पर हम लोगों ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था,
ठीक है। किसी का सीड कवर्ड होता है, किसी का सीड नेकेड होता है। दैट मीन्स नेकेड कहने का मतलब उस पर फ्रूटिंग बाल की फॉर्मेशन नहीं होती है, और जिसमें फ्रूटिंग बाल की फॉर्मेशन होती है उसे हम कवर्ड बोलते हैं। अभी अभी हम लोगों ने मैंगो फ्रूट्स को सभी लोगों ने यूज़ किया होगा खाने में, तो देखा होगा कि उसके सीड जो होता है ना वह ढका होता है फ्रूटिंग बॉडी से, और उस फ्रूट्स को हम लोग खाने में यूज़ कर लेते हैं और उसके सीड को फिर पुनः हम लोग छोड़ देते हैं। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि हमारे यह एक ऐसा यह प्लांट है जिसकी फ्रूट सीड जो होती है वह फ्रूटिंग बॉडी से कवर्ड होता है। लेकिन हम लोग याद रखेंगे चिलगोजा के बारे में, पाइनस के बारे में, साइकस के बारे में, इन सभी कॉनिफर्स के बारे में, यह सभी के सभी प्लांट्स जो होता है हमारा, ये सब का सब सिकोया के बारे में, ये सब का सब प्लांट्स होता है। इसके सीड के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नेकेड सीड बोलते हैं। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? नेकेड सीड बोलते हैं। और ऐसे प्लांट ग्रुप को हम लोगों ने नाम दे दिया था जिम्नोस्पर्म। क्या नाम दिया था? जिम्नोस्पर्म। जरा सा बात करते हैं हम लोग इसी पॉलिनेशन को फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स सब लोग रट लगाते रहते हो, और सिर्फ हम लोग यूजुअली हम लोग यही समझते हो कि हमारा जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म्स है। देखते हैं इसको हम पॉलिनेशन को कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि जो भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है उन सभी में पॉलिनेशन जो होता है डिफरेंट टाइप्स से होता है। क्या डिफरेंट होता है? कोई नहीं बताते हैं। कैसे होता है ये नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्या समझना है कि जो भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, खासतौर पर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है, उसकी जो पॉलन ग्रेन होती है, एज्यूम करें यही इसका ओव्यूल है। क्या ये ओव्यूल है? ठीक है। देखेंगे ये हमारा दूसरा प्लांट है जो फ्लोरल पार्ट्स के साथ है। इसके पास फ्लोरल पार्ट्स नहीं है, सिर्फ ये ओव्यूल दिख रहा है। इसका ओव्यूल ये है, ये ओव्यूल है, ठीक है। यह ओव्यूल हमारा कवर्ड है कार्पेल और ओवरी वाल के द्वारा, लेकिन इसे हम देखेंगे तो यह किसी प्रकार से कोई कवर्ड नहीं है, किसी तरह का ओवरी वाल नहीं है। लेकिन इन सभी में पॉलिनेशन और इसमें पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप से कंप्लीट होता है। देखेंगे जब भी अगर कोई इसका पॉलन ग्रेन होता है तो डायरेक्ट ये अपने ओव्यूल के माइक्रोपाइल पर गिरता है, सेड करता है। यही है माइक्रोपाइल, और ये इधर से आ रहा है कौन? पॉलन ग्रेन आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो भी हमारा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी वाल नहीं होता, किसी तरह का कोई फ्लोरल स्ट्रक्चर्स नहीं होता, कैलिक्स, क्रोला और पेरियंथ नहीं होता है, सिर्फ केवल होता है हमारा तो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, मेगा स्पोरेंजिया होता है। और ये मेगा स्पोरेंजिया का छोटा सा जो स्लिट होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल पर हमारा पॉलन ग्रेन आता है, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेल से जो निकलने यानी एंथर से निकलने वाला जो भी हमारा स्टामेन से निकलने वाला जो भी हमारा ये पॉलन ग्रेन है वो डायरेक्ट सेड करता है हमारे माइक्रोपाइल पर मेगास्पोरेंजियम का। इसलिए ऐसे को कहते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन। क्या कहेंगे ऐसे को? डायरेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे। ऐसे को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पॉलिनेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बिकॉज पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली सेट्स ऑन द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, सो दैट इट इज सेड टू बी डायरेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, यह जो हमारा पॉलन ग्रेन अगर सेट करता है हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर, ठीक है, तो वह पॉलन ट्यूब के सहारे आता है यहाँ पर। तो डायरेक्ट वो कहाँ सेट कर रहा है? अस्टिग्मा पर कर रहा है। ये क्या है? हमारा अस्टिग्मा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह इनडायरेक्ट वे में अस्टिग्मा पर आता है हमारा पॉलन ग्रेन। यहाँ देख रहे हैं यह डायरेक्ट वे में माइक्रोपाइल पर आता है। तो ऐसे पॉलिनेशन को डायरेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन प्लांट शोज डायरेक्ट पॉलिनेशन? आंसर में दिया रहेगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाटा, थैलोफाटा। आंसर विल भी क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। और इस तरह से इसका एग्जाम्पल्स कौन है डायरेक्ट पॉलिनेशन का?
जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। इनडायरेक्ट में हम कहेंगे किसके बारे में, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। क्या कहेंगे, ऐसे को इनडायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, एंजियोस्पर्म्स होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स होगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उन सभी में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है। डायरेक्ट पॉलिनेशन सिर्फ जिम्नोस्पर्म में कंप्लीट होंगे, जबकि इनडायरेक्ट हमेशा और केवल हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बाकी हम लोग को हम लोग को तो पढ़ना ही है एंजियोस्पर्म्स के बारे में, क्योंकि पिछले बार में ही हमने आपसे बात कर लिया था कि जो भी हम सेक्सुअल इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स का स्टडी करेंगे वह सब का सब हमारा होगा कौन, एंजियोस्पर्म्स का होगा। ठीक है, हम कभी भी जिम्नोस्पर्म का यहाँ पर कोरिलेट नहीं करेंगे। ये जिम्नोस्पर्मिक जो भी सेक्सुअल इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स है हम 11th में पढ़ना था हम लोग को, और वहाँ पर बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा अपने क्लास में। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हमारा पॉलिनेशन है वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की हम लोग जो पॉलिनेशन होगा उससे हम डिफाइन करेंगे कि ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इन विच मैच्योर पॉलन ग्रेन्स आर सेट्स ऑन अ स्टिग्मा ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखेंगे कि पॉलिनेशन के लिए क्या क्या नेसेसरिटी है, क्या फीचर्स है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। तो ये जब भी कंप्लीट होता है तो सेक्सुअल इवेंट्स में कंप्लीट होता है, याद रखेंगे हम लोग। तो कहेंगे इट इज़ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरी बात अभी हमने बताया था कि यह जो मेथड है हमारा प्लांट में गैमेट ट्रांसफ़र के लिए है। हमने पिछले क्लास में भी आपसे बात किया था कि गैमेट ट्रांसफ़र जो होता है ना प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से कंप्लीट्स होता है। तो हम प्लांट्स के लिए हम बताएंगे कि पॉलिनेशन जब भी है ये क्या है, एक मेथड है गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। तो कहेंगे मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र। ओके, अगली बात हम लोग बताएंगे, यह जो हमारा पॉलिनेशन होता है यह पॉलिनेशन में हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे एक थोड़ी सी हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं एक बात के लिए, और कुछ नहीं तो बिल्कुल ये हमारा जो प्लांट्स है जो हमारा नॉन मोटाइल है फिर भी हम लोग को फॉलो करता है, यानी ह्यूमन बींग्स की मेल जैसा ह्यूमन बींग्स के जैसा ये फॉलो करता है, सारा का सारा क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है। लेकिन ये सबसे बड़ी आश्चर्य की मिरेकल की बात ये है कि ये बेचारा नॉन मोटाइल है, हम मोटाइल हैं। देखें थोड़ा सा हम फिर से यहाँ पर हम और भी बेहतर से हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इंटेंस हो जाइए ताकि आसानी पूर्वक समझ में आ जाए, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं हो, फटाफट दिमाग में सेट होता जाए। हम फिर से यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट में जब भी होता है तो मेल का ट्रांसफ़र होता है और ह्यूमन बींग्स में जब भी ट्रांसफ़र होता है तो फीमेल की होती है। इस फीमेल की ट्रांसफ़र के लिए हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे, कन्फ्यूजन में नहीं होंगे। और ये सभी हम लोग अपने सोसाइटी में ऐसा देखते हैं ताकि याद करने में हम लोग के प्लांट की सोसाइटी में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने देखा था कि प्लांट की सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी दोनों में हमने देखा था को रिलेट कर करके, तो देखिए कि बिल्कुल सेम फेनोमेना, सेम स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना, सेम कॉन्ट्रीवांसेस को यूज़ करता है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। सोचो जो नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है वो भी हम लोग के जैसा प्रोसेस को कंप्लीट करता है,
यहाँ भी थोड़ा सा सोचने की बात है कि इस फीमेल को हम लोग अपने, यानी मेल बॉय जिसे कहते हो, अपने घर तक लाने के लिए डिफरेंट व्हीकल का यूज़ करता है। ठीक है, कोई तो कार ले जाता है फीमेल को लाने के लिए, कोई बस ले जाता है, कोई जीप ले जाता है, कोई तो टमटम ले जाता है, ठीक है ना, हॉर्स कार ले जाता है। ठीक है, इतने सारे एजेंट को हम लोग यूज़ करते हैं इस फीमेल को मेल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, प्लांट में भी अपने इस मेल को इस फीमेल तक पहुंचाने के लिए यह भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स को यूज़ करता है। कोई तो एयर के द्वारा, कोई वाटर के द्वारा, तो कोई इंसेक्ट के द्वारा, तो कोई बर्ड्स के द्वारा, और कोई अदर एनिमल्स के द्वारा भी अपने इस फीमेल के घर तक पहुंच जाता है। सोच लो कितनी अच्छी है बात कि नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहने जा रहे हैं प्लांट ग्रुप के लिए, और वो भी एंजियोस्पर्म्स के लिए, कि जिस तरह से हम लोग अपने फीमेल को अपने घर तक लाने के लिए इतने सारे एजेंट्स का यूज़ करते हो, ठीक उसी तरह से यह हमारा प्लांट भी अपने मेल को इस फीमेल तक पहुंचाने के लिए इतने सारे एजेंट्स को यूज़ करता है। सो दैट इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एजेंट्स। ठीक है, अगली बात देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इस पॉलिनेशन के दौरान अपने एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीवांसेस को डेवलप करता है। जैसा कि हमने अभी अभी आपसे बात किया है, सेंट होता है, कलर होता है और नेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ना, it also develops color, scent and nectar for the attraction of एजेंट्स। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सारी की सारी बातें हमारा प्लांट्स में भी कंप्लीट होता रहता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की ओर। ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप से अपने पॉलिनेशन को परफॉर्म करता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हो, ह्यूमन बींग्स में भी मैरिज होता है, और चूँकि हम लोगों में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम होता है, कास्ट होता है, रिलीजन्स होते हैं, ये सब का सब डिफरेंट होता है जो कि डिफरेंट टाइप से परफॉर्म किया जाता है। सोच सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है ये, कि ये हमारा प्लांट भी हमारे जैसे ही सारे के सारे प्रोसीड्योर और कॉन्ट्रीवांसेस को यूज़ करती है फॉर द पॉलिनेशन। ओके,
देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। तो इस पॉलिनेशन को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट को बोला जाता है सेल्फ और नेक्स्ट को बोलते हैं क्रॉस। क्यों बोले, जो रीजन देखेंगे, क्यों इसे हम लोग सेल्फ बोला और क्यों इसे क्रॉस बोलेंगे देखेंगे। हम लोगों ने सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था इन प्लांट्स में कि नेचर के बहुत सारे ऐसे प्लांट के फ्लावर होते हैं जिनमें बहुत सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, बहुत सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। तो वैसे को हम लोगों ने बाइसेक्सुअल बोला था। कुछ ऐसे भी हमारे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली 1 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यानी मोस्ट ऑफ देम प्लांट्स ऑफ द नेचर आर कंटेन्स बोथ सेक्स ऑर्गन इन देयर फ्लावर्स, सो दैट इट इज said to be bisexual, but a few of them are also develops only 1 sex organ in their flower, that is called unisexual flower or dioecious plant। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में 2 तरह के मेनली फ्लावर्स मौजूद होते हैं और उस फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट यानी सेक्स ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट के आधार पर इसे फर्दर हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो ये देखें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि एक ही फैमिली में यह मेल भी है और ये फीमेल भी है। एक ही फ्लावर में है ना, तो दैट इज कह सकते हैं कि एक ही फैमिली का यह दोनों मेल और फीमेल है ना, और इन दोनों में मैरिज हो रहा है, तो वैसे को कहते हैं सेल्फ मैरिज कहेंगे। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को, तो वैसे को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे इसे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे? When pollination is always occurs in between same flower, so that it is said to be self pollination कहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी in another cases two different flowers are involved in pollination, so that it is to be cross or allogamy। ओके, ठीक है, तो देखेंगे मान लिया जाए ये कोई प्लांट्स है, इस पर दोनों की दोनों फ्लावर्स में डिफरेंट सेक्स ऑर्गन है, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये। देखें, ये एक फ्लावर है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये एक फ्लावर है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन है, और इन दोनों के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो वैसे को कहेंगे क्रॉस कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह 2 डिफरेंट प्लांट बॉडीज पर भी होता है। ठीक है, इसका मेल इसके पास, इसका मेल इसके पास, और ये क्रॉस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है पॉलन ग्रेन का। क्रॉस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो वैसे को हम लोग कहेंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो हम कह सकेंगे ना कि 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो तो वैसे को क्रॉस, और अगर सेम फ्लावर के बीच में हो तो वैसे को क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये किसके बीच हो रहा है? सेम फ्लावर के बीच हो रहा है। ठीक है ना। और ये जब भी कंप्लीट हो रहा है
तो 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच हो रहा है। तो 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर कंप्लीट होता है तो वैसे को हम कहेंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे दूसरे टर्म के रूप में भी लिखा है, ठीक है ना। चूंकि अपने ये फीमेल अपने ही घर का मेल के पॉलन ग्रेन को यूज कर रहा है, तो स्वयं का भी होता है, ऑटो होता है, और इन दोनों के दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, मैरिज हो रहा है, इसलिए वैसे को कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। और इसका भी सब्स्टिट्यूट नेम है या निक नेम है, हम कहेंगे इसे एलोगैमी। ओके। और इस तरह से हम लोग ने फर्दर डिवाइड कर दिया कि जो कोई भी हमारा प्लांट में पॉलिनेशन कंप्लीट होगा तो वह 2 टाइप से कंप्लीट होगा। फर्स्ट को बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, नेक्स्ट को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके। तो अब हम चलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट में पढ़ना है सेल्फ और सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। हम इसके भी डेफिनेशन बोलेंगे कि ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ पॉलिनेशन और प्री फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉलिनेशन which are always completed in same flower or only one flower, so that it is said to be self or autogamy. ओके। अब इसके फीचर्स को थोड़ा सा हम लोग देख लें कि आखिर ये अगर सेल्फ कर रहा है तो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, उसके बारे में समझ लेनी है। इसका सबसे पहला तो फीचर्स ये होनी चाहिए कि अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन को कोई परफॉर्म करना चाहता है तो दोनों का दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में डेवलप होनी चाहिए, और तभी वो 100% सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीट कर पाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कभी भी वह सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आया हम लोगों को कि फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ओके। क्या होनी चाहिए? इसे बाइसेक्सुअल होनी चाहिए। दूसरी हमारी ये भी होनी चाहिए, एक स्थिति है, एक सिचुएशन है कि अगर मान लिया जाए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन इसका फीमेल इतनी छोटी है कि वो आसानी पूर्वक अपनी इस पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पाएगी, तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। ठीक है। इसे सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन हो और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो वह सेम लेंथ की होनी जरूरी है। तो हम कह सकेंगे कि लेंथ ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन आर सेम। ओके। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करना। अगर मान लिया जाए यह दोनों का दोनों सेक्स ऑर्गन है लेकिन यह दोनों सेक्स ऑर्गन 2 डिफरेंट टाइप में अगर वह मैच्योर होता हो, ऐसी सिचुएशन में भी यह सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकेंगे कि अगर कोई भी हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो दोनों सेक्स ऑर्गन की लेंथ भी सेम होनी चाहिए और सेम टाइम पर मैच्योर भी होनी चाहिए, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं सिंक्रोनस। ओके। सबको याद हो जाने चाहिए, ऐसे को क्या कहेंगे? सिंक्रोनस कहेंगे। तो कहेंगे ना कि जिसकी लेंथ भी सेम हो और मैच्योर भी सेम टाइम में होता हो।
तो क्या बोलेंगे, मैच्योर एट सेम टाइम बिसाइड्स सिमिलर इन लेंथ सो दैट, क्या बोलेंगे हम लोग, सिंक्रोनस बोलेंगे, यानी इसे सिंक्रोनस होनी चाहिए। दूसरी बात है, अभी अभी हमने थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया था कि हमारे जितने भी पॉलिनेशन को परफॉर्म करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अपने मेल सेक्स ऑर्गन को अट्रैक्ट करने एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेंट का, कलर का और नेक्टर को डेवलप करता है, ताकि इन सभी को यूज़ करने के लिए हमारे नेक्टर्स आएंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएंगे, पॉलिनेटर्स आएंगे, और तब हम आसानी पूर्वक पॉलिनेशन को परफॉर्म करेंगे। ज़रा अभी अभी हमने इसके फ्लावर को हमने ये फ़ोटो बनाया था, वहाँ पर देखें तो इन सभी फ्लावर में क्या ये नेसेसरिटी है कि इसके पास कलर हो, क्योंकि इसके पास तो मेल बगल में ही है, फीमेल भी बगल में है, तो इसके किसी भी प्रकार के कोई सेंट और नेक्टर और सेंट डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहेंगे नो नीड्स कलर, सेंट एंड नेक्टर ग्लैंड्स डेवलपमेंट। ठीक है, यह नेक्स्ट पॉइंट में होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं होमोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहला को होमोगैमी बोलेंगे। सेकंड है हम लोग का सेकेंड है हम लोग का सेल्फ, सेकेंड है हम लोगों का सेल्फ है, क्लेस्टोगैमस है, और फिर लास्ट में है हम लोग का होमोगैमी है। और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे क्लेस्टोगैमी है, थर्ड है जिसका नाम है हमारा बर्ड पॉलिनेशन, फोर्थ का नाम है नॉन डेसेंस ऑफ एंथर, और लास्ट वाले का नाम है कि अगर कोई भी हमारा प्लांट है तो फेल सेफ डिवाइस है। अगला कौन है, फेल सेफ डिवाइस है। यह 5 टाइप से हमारा ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आए हम लोग देखते हैं इस होमोगैमी। नेक्स्ट है क्लेस्टोगैमी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है बर्ड पॉलिनेशन। नेक्स्ट है नॉन डेसेंस ऑफ एंथर, नॉन डेसेंस ऑफ एंथर है,
और लास्ट है हम लोग का फेल सेफ डिवाइस है। ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये ABCD कर दें हम लोग। इसे हम लोग ABCD कर दें। ये A है, B C D और ये है E। जैसा कि हम फेलसेप में देखेंगे, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वह बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन ये कंप्लीट करना चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन को, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है तो परफॉर्म कर देता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को। इसलिए इसको कहता है फेल सेफ डिवाइस बोलते हैं हम लोग। और इस दौरान क्या करता है कि जो भी हमारा एंथर होता है वह मुड़ करके अपने फीमेल की स्टिग्मा के पास चलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, पोटैटो है, टोबैको है, इन सभी में फेल सेफ डिवाइस के द्वारा ये कंप्लीट होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। नॉन देहिसेंस में देखेंगे, नॉन देहिसेंस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है ना, जो एंथर में होता है, और वह एंथर कभी देहिसी नहीं करता, उसमें अस्टोमियम का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। और इस तरह से जब अस्टोमियम का अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अस्टोमियम का डेवलपमेंट हो तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी देहिस हो पाएगा, कभी वो ब्रश नहीं कर पाएगा, कभी वो फट नहीं पाएगा। तो वैसे को कहेंगे नॉन देहिसेंस एंथर बोलेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन वाले अगर प्लांट्स होता है तो वह जब भी परफॉर्म करता है तो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, जिसको हम कहेंगे नॉन देहिसेंस ऑफ एंथर बोलेंगे। जैसा कि हमारा नेचर में बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो नॉन देहिसेंस होता है, जिसका खास तौर पर हम लोग देखेंगे वो है वियोला है। वो है कौन? वियोला है, जो कि नॉन देहिसेंस प्रोसेस के द्वारा वह सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म करता है। अगला देखेंगे हम लोग को बड पॉलिनेशन है। बड पॉलिनेशन में देखते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे ही प्लांट्स हैं हमारा उसकी फ्लावर में एंथेसिस होती ही नहीं है, फ्लावर उसका ओपन होता ही नहीं, खिलता ही नहीं है, और उसके पहले ही बड अवस्था में, बड स्टेज में ही पॉलिनेशन परफॉर्म कर देता है। जैसा कि हम टोबैको में देखेंगे, बीट में देखेंगे, राइस में देखेंगे, इन सभी में क्या होता है हमारा, तो बड पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? बड पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी कुछ ऐसे भी हमारे नेचर में सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स है, जो कि हमेशा वह अपने फ्लावर को क्लोज रखता है, हमेशा बंद रखता है, दोनों सेक्स ऑर्गन को बंद रखता है, और तभी ये पॉलिनेशन को करता है। तो वैसे को कहते हैं क्लिस्टोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे ऐसे को? क्लिस्टोगैमी। जैसा कि हम वियोला में देखेंगे, कॉमेलिना में देखेंगे, ग्राउंडनट में देखेंगे, बाल्सम में देखेंगे, इन सभी प्लांट्स में जब भी होता है तो सबका सब हमारा क्लिस्टोगैमी होता है। कुछ ऐसे भी हैं हमारा इसका मेंबर्स जिसके फ्लावर ओपन भी होते हैं, तो वैसे को कहते हैं कैज़्मोगैमी। क्या कहेंगे? कैज़्मोगैमी कहेंगे, जो हम बाद में बात करेंगे। होमोगैमी, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सभी को ये होना नेसेसरिटी होता है कि वह जब भी हो तो वो हमारा एक ही टाइप में गैमेट हो और वह एक ही समय में वह गैमेट को डेवलप करता हो, तो वैसे को कहेंगे हम लोग होमोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? होमोगैमी कहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हम थैंक्स बोलते हैं आप लोगों को।